हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम प्लेटो की बात करेंगे कि प्लेटो कौन थे और उन्होंने अपनी वेरियस थ्योरी कौन कौन सी दी हैं। इसी के साथ हम प्लेटो के इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हुए आगे ये देखेंगे कि उन्होंने थ्योरी जो दी हैं उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था, किस कॉन्टेक्स्ट में रह के क्या एनवायरनमेंट था उनके आसपास कि उन्होंने वो थ्योरीज़ दी। राइट, इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं कि प्लेटो कौन थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेटो नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। राइट, तो हम प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी क्यों कहते हैं? ठीक है, तो प्लेटो जो है वो एंशंट थिंकर है। राइट, तो एंशंट थिंकर है तो सबसे पहले थ्योरी जो उन्होंने दी है, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्टेट के ऊपर थ्योरी दी, फिलोसोफर किंग के ऊपर थ्योरी दी। राइट, सो इसीलिए हम लोग प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोलते हैं। राइट, उसके बाद स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेट्स, यानी कि प्लेटो के जो टीचर थे उनका नाम था सॉक्रेट्स। राइट गाइस, अगर आप लोगों ने सॉक्रेट्स वाली वीडियो नहीं देखी है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी। ठीक है, वहाँ से आप लोग उसे विज़िट कर सकते हैं। सो सॉक्रेट्स जो है वो भी एंशंट थिंकर हैं। ठीक है, और प्लेटो के बुक से ही हमें पता लगता है कि सॉक्रेट्स उनके टीचर थे। सॉक्रेट्स की ऐसा कोई किताब नहीं है, उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी हुई। ठीक है, हमें जो भी उनके बारे में जानने, समझने, सोचने को मिलता है वो प्लेटो के बुक से हमें जानने को मिलता है। राइट, और प्लेटो की जो फेमस वर्क है यानी कि बुक है, उनकी किताब का नाम जो है वो है द रिपब्लिक। राइट, तो गाइस, अगर प्लेटो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इंट्रोडक्शन में इस वाले इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं और ये ज़रूर मेंशन करिएगा कि उनकी फेमस वर्क जो उनकी किताब है, राइट, उसका नाम आप लोग को लिखना पड़ेगा। राइट, उससे नंबर ठीक ठाक मिल जाते हैं। सो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में रह के उन्होंने अपनी वेरियस थ्योरी दी। राइट, क्या एनवायरनमेंट था उनके आसपास। तो गाइस, सबसे पहले प्लेटो जो है वो ग्रीस से बिलोंग करते हैं। राइट, ग्रीक सिटी से बिलोंग करते हैं। तो ही वॉन्टेड टू नो द रीज़न बिहाइंड डाउनफॉल ऑफ एथेंस टू स्पार्टा। अब एथेंस है उनके शहर का नाम, उनके सिटी का नाम जहाँ पे प्लेटो रहते थे। राइट, एंड ग्रीक की ही एक सिटी है, दूसरी स्पार्टा। राइट, तो ये दो सिटीज़ हैं, इन दोनों सिटीज़ में वॉर होता है और उस वॉर का नाम है पेलोपोनेशियन वॉर। राइट, तो पेलोपोनेशियन वॉर में एथेंस जो है वो हार गया था, किससे? स्पार्टा से। तो प्लेटो को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। राइट, क्योंकि उनकी सिटी जो है वो हार गई थी और उन दूसरी वाली सिटी जो है वो जीत गए थे, यानी कि स्पार्टा जो है वो जीत गए थे और एथेंस जो है वो हार गया था इन पेलोपोनेशियन वॉर। तो इसीलिए ही वांटेड टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट। सो क्या क्या कमी थी एथेंस में? ठीक है, क्या कमी थी कि एथेंस जो है वो हार गया और स्पार्टा में क्या सिग्निफिकेंस थी कि स्पार्टा जो है वो जीत गया। राइट, तो इसीलिए उन्होंने आइडियल स्टेट का निर्माण किया, मतलब आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए ये थ्योरी दी, जिसकी बात हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। राइट, सो सबसे पहले वाई एथेंस डिफिटेड। एथेंस हारा तो हारा क्यों? राइट, कुछ तो उसमें कमियां होंगी, जभी तो वो स्पार्टा से हार गया। राइट, वॉर में। सबसे पहले हम देखते हैं एथेंस वॉज डेमोक्रेटिक। तो सबसे पहले एथेंस जो है वो डेमोक्रेटिक था, हैंस प्लेटो अपोज टू डेमोक्रेसी। और इसीलिए हम आगे देखेंगे कि प्लेटो जो है वो डेमोक्रेसी को, इसीलिए उनका मेन रीज़न ये होता है डेमोक्रेसी से हेट करने का, उनको अपोज करने का डेमोक्रेसी को, क्योंकि एथेंस जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री थी। राइट, तो इसीलिए वो डेमोक्रेसी से हेट करते हैं। वाइल स्पार्टा वॉज रिजिडली रन वॉरियर सोसाइटी, यानी कि वहाँ के जो स्पार्टा है वो इसीलिए जीता क्योंकि वहाँ की जो सोसाइटी थी वो कुछ ज़्यादा मिलिट्री थी। राइट, तो वॉरियर सोसाइटी थी वो, इसीलिए स्पार्टा जो है वो जीत गया था और एथेंस जो है प्लेटो का वो हार गया था। सेकेंड पॉइंट है एथेंस वॉज डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर। तो प्लेटो का एथेंस जो है वो रिच एंड पुअर में डिवाइड था। राइट, जिनको जो कि मेन कारण लगता है कि एथेंस जो है वो वॉर में हारा होगा। राइट, एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करप्शन। ठीक है,
तो करप्शन था सोसाइटी में, क्योंकि जो एथेंस है वहाँ पे सोफिस्ट लोग थे, और सोफिस्ट लोग हमेशा नॉलेज को, अगर वो लोग नॉलेज प्रोवाइड कराते थे उसके बदले में पैसा चार्ज करते थे, उसके बदले में फ़ी चार्ज करते थे, राइट। तो ऐसा लगता था प्लेटो को कि वहाँ पे एथेंस में करप्शन बहुत है, इसीलिए एथेंस जो है वो हारा होगा। तो इसीलिए उन्होंने फ़िलासफ़र किंग की थ्योरी दी कि फ़िलासफ़र किंग कैसा होना चाहिए, उसकी नॉलेज कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने थ्योरी ऑफ फ़िलासफ़र किंग दिया, राइट। सो ये कुछ मेन रीज़न्स थे जिसके कारण एथेंस जो है वो हार गया प्लेटो के अनुसार। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया की, राइट। सो प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया में हम लोग ये देखते हैं, ही वॉज रेडिकल एंड वॉन्टेड टू स्वीपिंग चेंज इन सोसाइटी, राइट। तो सोसाइटी जो है वहाँ की वो बहुत जल्दी चेंज चाहते हैं उस सोसाइटी में, राइट। जो डेमोक्रेसी वगैरह है, जो सोफिस्ट लोग हैं वहाँ, जो रूलिंग पार्टी है, मतलब तो उन लोगों को बिल्कुल हटाना चाहते हैं, राइट। एंड सेकंड है इन्फ्लुएंस बाय सॉक्रेट्स, थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब गाइस, अगर आप लोगों ने सॉक्रेट्स वाली वीडियो नहीं देखी है, राइट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देखिएगा कि सॉक्रेट्स ने अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या दी थी, राइट। तो उसी से इन्फ्लुएंस होके प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ आइडिया दिया है, राइट। तो ये इसका मेन ओरिजिन है प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया के, उन्होंने इन्फ्लुएंस होकर दिया था सॉक्रेट्स से। सॉक्रेट्स कौन थे? सॉक्रेट्स थे उनके टीचर, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है, टू गेट नॉलेज ही सजेस्टेड टू एजुकेशन, राइट। तो नॉलेज अगर हमें चाहिए तो हमें एजुकेशन को सही करना पड़ेगा, राइट। सेज पॉलिटिकल फिलोसफी हैज़ अ सोशल पर्पस टू गिव गुड लाइफ टू पीपल। तो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी का जो हमारा पर्पज़ होता है, सोशल पर्पज़ होता है, वो एक गुड लाइफ देना है, गुड लाइफ प्रोवाइड कराना है ह्यूमंस को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, टू बिल्ड एन आइडियल स्टेट, ठीक है। तो इसीलिए वो एक आइडियल स्टेट चाहते हैं, क्योंकि एथेंस जो है वो हार गया था, राइट। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि प्लेटो जो है ना वो एक आइडियलिस्ट हैं और काफ़ी यूटोपियन भी है। अब आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? आइडियलिस्ट उसे कहते हैं जो काफ़ी अच्छा हो, सिर्फ यही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, राइट, कि हमारा स्टेट जो है वो ऐसा हो वैसा हो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो आइडियल लोग होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। तो इसी तरीके से प्लेटो जो थे वो भी आइडियलिस्ट थे और यूटोपियन थे, राइट। तो उन्होंने थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट अब कैसा होना चाहिए वो ये बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले, शुड हैव आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। अब आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, ठीक है, इसका भी आइडिया होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास आइडिया होगा कि आइडियल एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, तो उसका भी आइडिया हमारे पास होना चाहिए, राइट। तो थर्ड पॉइंट हमारा आता है, टू हैव एन आइडिया यू फर्स्ट नीड टू हैव नॉलेज, ठीक है। तो आइडिया लाने के लिए हमारे पास सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, राइट। गाइस, ये वाली थ्योरी आपको जब समझ में आएगी जब आप लोग थ्योरी ऑफ सोल को समझ लोगे, राइट। थ्योरी ऑफ सोल, प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल और थ्योरी ऑफ आइडिया जो है वो काफ़ी इंटरलिंकिंग है, राइट। और अगर आप लोग इन दोनों थ्योरी को समझ जाओगे तो आप लोगों के लिए थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग एंड थ्योरी ऑफ स्टेट जो है समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा, राइट। तो आइडियल स्टेट को बनाने के लिए सबसे पहले आइडिया होना चाहिए, और आइडिया कब आएगा? जब हमारे पास नॉलेज होगी, राइट। तो थर्ड पॉइंट में हमारा यही लिखा है कि टू हैव एन आइडिया ऑफ फर्स्ट नीड टू हैव नॉलेज, राइट। अब नॉलेज कहाँ से आएगी? सो नॉलेज जो है, देखो, डिराइव फ्रॉम सॉकेट थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब ये पहले मैंने बताया था कि सॉकेट्स के थ्योरी ऑफ नॉलेज से थ्योरी ऑफ आइडिया निकल के आया है प्लेटो का, ठीक है। तो आइडिया बिलोंग टू दी वर्ल्ड ऑफ गॉड। तो आइडिया जो है वो बिलोंग करता है कहाँ से? जो भगवान की दुनिया है, राइट। अभी हम थ्योरी ऑफ सोल में पढ़ेंगे कि भगवान की दुनिया कहाँ से आ गई, राइट। सो भगवान की दुनिया, चलो मैं अभी बताती हूँ, ठीक है, इस वाले पॉइंट को। रियलिटी इज़ जस्ट अ पुअर मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडिया। तो रियलिटी जो है वो एक बस मैनिफेस्टेशन है एक आइडिया का, यानी कि हमारी जो रियल वर्ल्ड है, रियल दुनिया है, वो एक इल्यूज़न है, राइट। जो रियलिटी है वो तो कुछ और ही है, राइट। जो रियलिटी है वो है भगवान की दुनिया, ठीक है। और जो हम देख रहे हैं वो है
बस हमारा शेडो, यानी कि रियलिटी जो है वो उसका एकमात्र शेडो है। ठीक है, ये वाले पॉइंट कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइडिया ऑफ ट्रांसजेंडर एंड डोंट चेंज विद टाइम। और जो हमारा ये जो आइडिया होता है वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, टाइम के साथ भी ये चेंज नहीं होता है। सो थ्योरी ऑफ आइडिया को समझाने के लिए प्लेटो ने थ्योरी ऑफ एलिगरी ऑफ केव दिया है। ठीक है, जिससे उन्होंने समझाया है कि उनकी थ्योरी ऑफ आइडिया क्या है।